नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार सिसोदिया और आज आपको मैं शिक्षा शास्त्र का बीए फर्स्ट ईयर का पेपर करवाता हूं। आपको धीरे धीरे 150 क्वेश्चन के वीडियो मिलेंगे जिसमें 10 से 15 वीडियो होंगे। आप तसल्लीपूर्वक और ध्यानपूर्वक देखिए, आप इन्हीं में पास हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश हमारी है, प्रयास आपका होगा और हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन देखते चलते हैं। ठीक है, तो प्रथम क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान कहाँ की जाती थी? तो वो की जाती थी गुरुकुलों में। ठीक है, और दूसरा है, सर्वप्रथम गुरुकुलों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी सिकंदराबाद में। तीसरा क्वेश्चन है, समापवर्तन का अर्थ क्या है? समापवर्तन मतलब समाप्त, कोई चीज़ समाप्त होती है उसे कहते हैं समापवर्तन का अर्थ। ठीक है, तो वो है गृह वापसी। जब हम अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कि हाई स्कूल की, 12वीं की, तो जब शिक्षा पूर्ण होकर हम घर वापस जाते हैं तो वही होता है समापवर्तन का अर्थ है गृह वापसी। ठीक है, चौथा है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? उपनयन, ठीक है, तो इसका अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। जैसे कि हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं केजी नर्सरी कक्षा 1 में, तो स्कूल में शिक्षकों के साथ पास ले जाते हैं, तो वही चीज़ है ये गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, तो अब 5वां क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार की आयु कितनी निर्धारित की थी? तो उपनयन संस्कार की आयु थी 6 से 12 वर्ष के बीच। ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है ड्यूवी महोदय ने। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं मोटा मोटी ट्रिक के साथ, जैसे कि त्रिमुखी, तो इसमें भी 3 अक्षर हैं ड्यू वी। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो ये कहा है ड्यूवी ने। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है एडम्स ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉन एडम्स, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं द्विमुखी, तो इनका नाम है जॉन एडम्स। तो जॉन में कितने अक्षर हैं? 2, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ये कहा है जॉन एडम्स ने। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, जो हमें स्कूल में शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को संकुचित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से किया जाता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है जे.एस. मैकेंजी ने। एक शिक्षा शास्त्री हैं जे.एस. मैकेंजी, उन्होंने यह कहा है। ठीक है, अब हम 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है प्रोफेसर ड्रीवर ने। ठीक है, ये प्रोफेसर ड्रीवर महोदय हैं, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करना है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि जहाँ शरीर, मन, आत्मा जैसी बात आए ना, तो आप समझ जाओ हाँ ये महात्मा गांधी हैं। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये इंग्लिश का शब्द है एजुकेशन, इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। इसके 3 सही अर्थ हैं, एड्यूकेयर, एड्यूशियर, एड्यूकेशन। ठीक है, तो इनकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं, वो कौन कौन रहते हैं? तो वो पहला है छात्र,
दूसरा अध्यापक, तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। छात्र होगा, अध्यापक होगा, वो छात्र को पढ़ाएगा, और पढ़ाएगा क्या, कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, वही तो पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। ठीक है, अब हम 14वां नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। जिस विधा द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता हो उस विधा को क्या कहते हैं? तो उस विधा को कहते हैं पराविधा। ठीक है, जिस विधा द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उस विधा को कहते हैं पराविधा। ठीक, अब हम 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। यह किसने कहा है? यह कहा है कार्ल स्वेबी ने। एक ये शिक्षा शास्त्री हैं, इनका नाम है कार्ल स्वेबी। ठीक है दोस्तों, तो हम 15-15 क्वेश्चन ही करेंगे जो कि हमें जल्दी याद हो जाएंगे। आपसे प्रार्थना है आप लोग कहीं इधर उधर ना भटकें। हमारे वीडियो 150 क्वेश्चन के आएंगे और आप उन 150 क्वेश्चन को अच्छी तरह तसल्लीपूर्वक अपने मन में धारण करें। देखो, रटने वाली चीज़ छोड़ दें। ठीक है, एक कहते हैं हिंदी में कहावत है कि रटंत विद्या फलंति नाही। ठीक है, तो वो रटने वाला कार्यक्रम आप छोड़ दें। और इसको, अब पेपर नज़दीक आ गए हैं तो हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाएंगे। बाकी हम आपको ये 150 क्वेश्चन कराते हैं, इसमें आप लगभग ये मान के चलो 150 क्वेश्चन ये, और आपने भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उससे कवर हो जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन, पक्का कवर हो जाएंगे, ये आप विश्वास करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। नमस्कार। ठीक है जी, धन्यवाद।